हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है उसको किस तरीके से रीड किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है नीट स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, ठीक है, कि किस तरीके से नीट जो एनसीईआरटी की बुक है नीट एग्जाम के लिए उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअल में एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग हमें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या अर्ली स्टार्टिंग से ही हमें करना चाहिए या फिर मिड में करना चाहिए या फिर लेट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं डिस्कशन करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ किस तरीके से रीड किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसको रीड करते हैं और रीड करते टाइम उनको हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीके के जो हाईलाइटर्स हैं उससे पूरी बुक जो है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ओवर हाईलाइट नहीं करनी है बुक जो है उसको। क्या पार्ट हमें हाईलाइट करना है, क्या लाइन हमें हाईलाइट करनी है, ये चीज भी मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है नीट 2024 एंड 2025 में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि हमें कब से एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो जब हमने 11th क्लास से स्टार्ट की, किसकी, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना हमने स्टार्ट किया, ठीक है। ये चीज़ हम एक चीज़ ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं उस टाइम पे कि हमें ऑनलाइन से पढ़ना है या फिर हमें ऑफलाइन से पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सेल्फ स्टडी भी करते हैं। अब चाहे सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑनलाइन वाले हैं, चाहे आप ऑफलाइन वाले हैं, एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी में जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेटमेंट बेसिस पर हो रहा है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को एकदम सही तरीके से करने के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो बार बार करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि एनसीईआरटी में जो हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में छपे हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग बार बार करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या हुआ कि जब आपने 11th क्लास में हो, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं एक टॉपिक जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ये टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो 10 स्टेप्स हैं उनमें जो इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है, कहाँ पर एटीपी यूज़ हो रहा है, कहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ग्लाइकोलिसिस टॉपिक जो है उसको क्या किया, कंप्लीट किया, आपने उसका वीडियो देखा, आपने उसका लेक्चर लगाया। अब क्या हमें सीधा ग्लाइकोलिसिस टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड PYQs जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, दैट मीन्स कि लास्ट 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। तो 10 साल के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हुआ, PYQs जो है वो लगाए, सॉल्व किए। अब इसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, एनसीईआरटी की बुक में। बुक से इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसका पूरा थ्योरेटिकल जो चीज़ हमें दी है, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप इसका जो हमें पाथवे दिया है उसको हमें पढ़ना है। उस पाथवे के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो भी हमें पढ़नी है क्योंकि वो वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी उससे भी क्वेश्चंस जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब आप एनसीईआरटी की बुक से इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्या हमें उस टाइम पर हाईलाइट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम होगा जब आप एनसीईआरटी की बुक जो है उसको रीड कर रहे होगे। तो आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब एनसीईआरटी की बुक रीड कर रहे हो तो आपको हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना है। भले ही आपको इतना भी लगे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, नहीं करना है। तो हाईलाइट कब करना है ये चीज़ मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हुआ, PYQs लगाए, आपने एक बार एनसीईआरटी की बुक जो है उसको रीड कर लिया। अब कुछ 3 to 4 डेज बाद
आप इस पर्टिकुलर चैप्टर जो टॉपिक जो है उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और जब PYQs लगाए होंगे तो उस टाइम पर आपको एक चीज ये भी एनालिसिस करना है कि जो एग्जामिनर है, जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसने किस तरीके की लैंग्वेज, किस तरीके का लेवल जो है, डिफिकल्टी है या फिर इजी है लैंग्वेज, उसको यूज किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फॉर्मेशन में। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे और जब रिवीजन कर रहे होगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। अब जब रिवीजन कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो रीडिंग है अगेन रीडिंग करनी है और वहां पर ये चीज देखना है कि रिवीजन करते टाइम हमारा ऐसा कौन सा स्टेप था कि जो हम भूल जा रहे थे या फिर याद नहीं हो रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ जब PYQs लगाए थे तो हमने देखा था कि ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ लाइंस जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट रिपीट नहीं होता है बट थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है उसको चेंज कर दिया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इतना करने पर आपको ये एक रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं भूल जा रहा था जब मैं रिवीजन कर रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ जब मैंने PYQs किए थे तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछी गई थी। तो वो चीज और जो आप भूल जा रहे हो उतना पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करना है। ठीक है, पूरी बुक जो है उसको हाईलाइट नहीं करना है। ये हो गया, क्योंकि जब आप अगर पूरी बुक जो है उसको हाईलाइट कर दोगे और एग्जाम टाइम जब होगा कि 6 मंथ बचा है या 9 मंथ बचा है या 3 मंथ बचा है और उस टाइम पर आप एक एनसीईआरटी का रिवीजन करना स्टार्ट करोगे या फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी करोगे तो उस टाइम पर ये चीज़ जो है ओवर हाईलाइटिंग की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और माइंड में इतनी सारी चीज़ें फिट हो चुकी होती हैं उस टाइम पर कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को फिर से रीड करो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है। अगर यदि कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है या फिर इस चीज़ में हम अटक रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड आपके लिए ये कंटेंट जो है वो हेल्पफुल रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके का आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर किसी भी टॉपिक के लिए आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है उन टॉपिक्स को कवर किया है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।